आओ अंदर जरा। अभिषेक खड़े हो जाइए और सामने आ जाइए, रिक्वेस्ट। नीलाद्री जी, अभिजीत जी, आप लोग आइए अपना एक टीम। आशीष, आओ सभी को बुला लो। सभी टोटल प्रॉपर्टी का जैसे अप्रॉक्स 75 प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाया है, तो मेरा मानना है इसमें कि 75 में अप्रॉक्स 20-25 करोड़ का प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं। इसमें कहाँ प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी जैसे गुवाहाटी का 19 प्रॉपर्टी है, 20 प्रॉपर्टी सिलीगुड़ी का है, और 17 प्रॉपर्टी डिब्रूगढ़ का है, और अप्रॉक्स 10 प्रॉपर्टी उधर हमारा बरहमपुर मुर्शिदाबाद बंगाल का है। तो सारा मिला के कुछ और प्रॉपर्टी है जो कि पर्सपेक्टिव है, उसको अभी हम सेल पे नहीं लगाए, लेकिन आगे आने वाली की जो हमारा नेक्स्ट सेल होने जा रहा है ना, उसके लिए चूँकि ये भी हम सेल में लगाएंगे तो उसका भी डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने। ये आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है? यस, ये हमारा गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम इस तरह का एसेट सेल हमने किया। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं बैंक का, इंडियन बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है? इंडियन बैंक एज ए होल जब हम बात करेंगे ना, तो हमारा आज के तारीख में जो टोटल लगभग 3.5-4% के आसपास में बैंक का ग्रॉस एनपीए है, और नेट एनपीए 0.35 के आसपास है, मतलब कम है। लेकिन जो भी फंसा हुआ एसेट है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन यही होता है कि जो कि बैंक ने, गवर्नमेंट ने सरफेसी एक्ट जो दिया है, जिसमें कि बैंक को ये राइट होता है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसका फिजिकल पोजीशन लेके फिर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हम लोग सेल में जाते हैं, और फिर ये सेल पूरा जो जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी नॉर्मल तरीके से खरीदते हो या सरफेसी एक्ट के तहत बैंक का प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो दोनों प्रॉपर्टी का इक्वल वैल्यू दिया जाता है। हम लोग गुवाहाटी में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जितनी प्रॉपर्टी हम लोग सेल पे लगाए हैं, जो 2 मेगा सेल, एक 21 अगस्त और एक 11 सितंबर को फिक्स हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने गुवाहाटी एफजीएम के अंतर्गत जो 4 जोन आता है, और उसमें चारों जोन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी सेल पे है वो हम लोग यहाँ पे लिस्टेड करके प्रॉपर्टी का डिटेल्स लगाए हुए हैं, जिसमें कि कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव बीडर हैं इस प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई भी उनका जो भी क्वेरी है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उनका शंका होगा वो सारे शंके का समाधान करने के लिए 2 दिन